हेलो हाय एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। तो आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थियोडोलाइट, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस सर्वेइंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। ओके, थियोडोलाइट्स अगर अपन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है अपने पास सर्वे इंजीनियरिंग का। अगर थ्रू आउट का देखें तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आप लोगों ने कॉलेज के अंदर नहीं देख रखा है और अगर देख रखा है तो वेरी वेल एंड गुड है, तो बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अगर नहीं देख रखा है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो आप ऐसे करो, कहीं पे पिक्चर्स वगैरह देख के देखेंगे। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो आप प्रैक्टिकली कहीं देख लीजिए। अगर नहीं देख सकते तो यहाँ पिक्चर्स के साथ में अपन देखने वाले हैं। ओके, तो अपने पास स्टार्ट करते हैं थियोडोलाइट्स। ओके, थियोडोलाइट बेसिकली है क्या? थियोडोलाइट, ओके, बहुत प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक है अपने पास थियोडोलाइट। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास सर्वेइंग इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर अपन थियोडोलाइट्स पढ़ने वाले हैं। थियोडोलाइट्स क्या होता है, किस काम आता है, ये चीजें अपन देख रहे हैं। थियोडोलाइट्स बेसिकली क्या है, एक बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसाइज का मतलब इसकी वैल्यूज क्या आती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आती है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स भी है और बहुत ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर आपसे पूछा जाए ना तो अपने पास सबसे मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द surveying engineering, so that is the theodolite. Theodolite is basically a device which is used to measure the horizontal and vertical angles. कि अपने पास theodolite एक डिवाइस है which is used to measure the horizontal and vertical angle measurements करने का काम करते हैं। Okay, theodolites consist of the two types. One is the vernier theodolites, another one is the optical theodolites. One is the vernier theodolite, another one is the optical theodolite. Vernier theodolite is those theodolite which consist of the vernier scale to measure the angles. अगर अपने बात करें कि जहां पे अगर वर्नियर थ्योडोलाइट्स की बात करेंगे तो आपके पास थ्योडोलाइट वो थ्योडोलाइट है जिसके अंदर आपके पास क्या लगा होगा, वर्नियर स्केल लगा होगा, जिसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, एंगल मेजर कर रहे होंगे। और एक ऑप्टिकल थ्योडोलाइट्स होता है विच कंसिस्ट द एन ऑप्टिकल सिस्टम, और एक इट कंसिस्ट द माइक्रोमीटर्स। उसके ऊपर छोटी सी एक डिस्प्ले लगी होगी जिसके अंदर वो डायरेक्ट आपको क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करके बताएगा। दैट इज नोन एज ऑप्टिकल थ्योडोलाइट, और अपने पास माइक्रोमीटर थ्योडोलाइट्स भी कहा जाता है। अगर अपने पास वर्नियर थ्योडोलाइट्स की बात करें तो उसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड्स और ऑप्टिकल थ्योडोलाइट्स का होता है लिस्ट काउंट 1 सेकेंड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन देख ले टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन इज द टाइप ऑफ द ऑप्टिकल थ्योडोलाइट्स और माइक्रोमीटर थ्योडोलाइट्स। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने ऑप्टिक टोटल स्टेशन देख रखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसकी साइड के अंदर डिस्प्ले एक छोटा सा क्या लगा होता है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जैसा मतलब क्या है कि जैसे अपने पास छोटी सी डिस्प्ले है, जैसे अपने पास ये वॉच होगी, वॉच के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, ये छोटा सा डिस्प्ले आ रहा है। तो आप डिस्प्ले के अंदर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, डेट बता रहा है। ठीक उसी प्रकार से उस डिस्प्ले माइक्रोमीटर्स के अंदर वो क्या बताएगा, रीडिंग्स बताएगा। वहीं पे अपने पास वर्नियर थ्योडोलाइट्स के अंदर अपन को क्या करना पड़ता था, उसकी रीडिंग्स क्या करनी पड़ती थी, बार बार मेजर करनी पड़ती थी। इज दैट क्लियर? ओके, अगर अपने पास बताए ऑन द बेसिस ऑफ द टेलीस्कोप, ये तो क्या था, टाइप्स ऑफ द थ्योडोलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल के बेसिस पे बात कर रहे थे। अगर इफ वी डिस्कस अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप बेसिकली क्या है, ये डिवाइस है विच इज यूज टू साइट द फार ऑब्जेक्ट। किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने का काम कौन करता है, टेलीस्कोप करता है ना। तो टेलीस्कोप से अपन क्या करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने का काम करते हैं ना। दैट इज नोन एज टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप के अंदर आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ द टेलीस्कोप थियोडोलाइट शुड बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। वन इज द one is the transit theodolite, another one is the non-transit theodolite. Transit or non-transit theodolite consist of the transit theodolites are the those theodolites whose telescope can be rotate about 180 degree in about the horizontal axis। कि जिसका आपके पास theodolites, वो थोडोलाइट जिसका टेलीस्कोप क्या कर दे, 180 डिग्री पे क्या कर दे, रोटेट करवा दे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे सपोज दैट कि ये मेरी एक उंगली है, ये अंगूठा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन जा रही थी जिसने इस पेन को पकड़ लिया। ओके, अगर इस पेन को मैं ऐसे 180 डिग्री पे रोटेट करवा रहा हूँ, ठीक है, 180 डिग्री पे इसकी क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन, यानी ये फ्रंट साइड क्या आ गई, बैक साइड में आ गई, और बैक किस में चलेगी, फ्रंट में चलेगी। तो ऐसे थ्योडोलाइट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांजिट थ्योडोलाइट्स।
और कुछ एक के अंदर आपके पास क्या होता है, ऐसे रोटेट करने लग गया तो यहाँ पे ये अटक गया। ऐसे थ्रोडोलाइट्स को क्या बोला जाता है, नॉन ट्रांजिट थ्रोडोलाइट्स होते हैं। नॉन ट्रांजिट थ्रोडोलाइट इन दिनों में ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, है ना, इतने ज्यादा यूज में नहीं आ रहे। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी अपन ने देखा और सुना कि दो चीजें सुनी कि थ्रोडोलाइट्स क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द horizontal and vertical angles. It consists of the two types on the basis of the scale, on the basis of the telescope. अगर अपन स्केल के बेसिस पे बात करेंगे तो ये दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है वर्नियर थ्रोडोलाइट्स, दूसरा होता है ऑप्टिकल थ्रोडोलाइट। वर्नियर थ्रोडोलाइट वो स्केल होता है जिसके अंदर आपको एंगल मेजरमेंट्स करने के लिए कौन सा स्केल लगा होता है, डबल वर्नियर्स लगा होता है। ठीक है, वर्नियर्स अपन ने देखा था। ओके, उसी का ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होता है जिसे डबल वर्नियर कहा जाता है। डबल वर्नियर्स में बोथ डायरेक्शंस के अंदर की वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो उसे क्या कहा जाता है अपने पास, वर्नियर थ्रोडोलाइट्स कहा जाएगा। वर्नियर थ्रोडोलाइट्स का लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड। लिस्ट काउंट मींस द those minimum angle that can be measured by the any device. So theodolite is can measure the least angle, that is the 20 second. That's why the least count of the theodolite should be 20 seconds. थ्रोडोलाइट्स का सबसे छोटा एंगल कितना मेजर कर सकता है, वो 20 सेकंड का कर सकता है, और इसलिए अपन थ्रोडोलाइट्स का आपके पास लिस्ट काउंट भी क्या होता है, 20 सेकंड्स होता है। whereas the optical theodolite is work on the optical systems। ठीक है, ऑप्टिकल सिस्टम्स पे वर्क करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स का मतलब एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होगी जिसके अंदर डायरेक्ट आपके पास क्या आएगी, एंगल मेजर्ड वैल्यूज डायरेक्ट उसमें डिस्प्ले होगी। ओके, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल थ्रोडोलाइट और माइक्रोमीटर थ्रोडोलाइट। इट कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट काउंट of the optical theodolite is equals to the 1 second. The minimum angle that can be measured by the any device is known as measured by the optical theodolite is 1 second. Okay. फिर on the basis of the telescope, there are the two types of the theodolite. One is transit, another one is the non-transit. Transit is their theodolite whose angle can be whose telescope can be transit in बाय 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन्स में उसका थ्रोडोलाइट्स क्या हो सकता है, आपका टेलीस्कोप क्या हो सकता है, 180 डिग्री पे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। सच इज थ्रोडोलाइट इज नोन एज ट्रांजिट थ्रोडोलाइट, और जिनका आपके पास 180 डिग्री पे रोटेट नहीं करता उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन ट्रांजिट थ्रोडोलाइट्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अपन फर्दर डिटेल्स के अंदर चले उससे पहले ये छोटी मोटी चीजें हैं जो अपन को, ये चीजें आपको ऐसे ना लगे कि थोड़ोलाइट शुरू होते ही क्या हो गया, हार्ड बन गया, है ना। तो इसलिए अपन की छोटी छोटी बेसिक सी जो डेफिनेशंस हैं वो लिख लेते हैं कि आपके पास थ्योडोलाइट्स क्या होता है, ट्रांजिट क्या होता है, नॉन ट्रांजिट क्या होता है। ओके, ओके, चलो लिखते हैं। ओके, थ्योडोलाइट्स, it is an it is an accurate it is an accurate and precise instrument instrument which is used to measure which which is used 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 to measure measure horizontal horizontal as well as vertical vertical angles very very accurately accurately। ठीक है, ओके, कि थ्रोडोलाइट बेसिकली एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजरमेंट करने का क्या करती है, काम करती है बहुत एक्यूरेटली। तो अगर आपका मेन पर्पस पूछ ले जाए ना थ्रोडोलाइट्स का क्या है, तो मेन पर्पस इसका है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने का काम करता है। ओके, नाउ मूव ऑन द वेरियस पर्पस की बात करें।
ठीक है, तो इसका और क्या क्या पर्पस हो सकता है, सेकेंडरी पर्पस की बात करें। ठीक है, तो पर्पस के अंदर अपन ये भी दोबारा लिख लेते हैं, इट कैन मेजर मेजर horizontal it can measure horizontal horizontal and vertical angle हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल्स मेजरमेंट करने का क्या क्या करता है, काम करता है ना। ओके, और किसमें हेल्प करता है। ओके, और दूसरा रेंजिंग ऑफ द सर्वेलेंस, रेंजिंग रेंजिंग ऑफ द सर्वेलेंस रेंजिंग ऑफ द सर्वेलेंस। नंबर 3, prolonging of the surveillance, prolonging prolonging of the survey लाइंस, सर्वेलेंस को प्रोलॉन्ग करने के लिए। ओके, और क्या कर सकते हैं। ओके, और अपने पास क्या कर सकते हैं, टू डिटरमाइंस 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 मैग्नेटिक बियरिंग्स ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक बियरिंग्स मैग्नेटिक बियरिंग्स ऑफ लाइंस। अब किसी के दिमाग में आता है, सर मैग्नेटिक बेरिंग कैसे कर सकता है, वो तो मैग्नेटिक कंपास। तो मैं क्या करूंगा, थोडोलाइट के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास लगा दूंगा, तो नॉर्थ और साउथ बता देगी। जैसे नॉर्थ एंड साउथ हुई और उसको हॉरिजेंटली घुमा के मैं एंगल मेजर कर लूंगा। इज दैट क्लियर। ओके, चलो ठीक है ना। ओके, लेंथ ऑफ द कर्व्स। ओके, लेंथ लेंथ ऑफ द curve, and also it can measure help to measure the horizontal distance also determines determines horizontal 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 distance। ओके, हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी ये क्या कर सकता है, मेजर कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, ट्रिग्नोमेट्री से कर लेंगे। कैसे, एंगल अपन थोडोलाइट से मेजर कर लेंगे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या कर लेंगे, वर्टिकल हाइट मेजर करने के लिए। ठीक है, लेंथ ऑफ द कर्व्स टू थोडोलाइट्स मेथड करके अपने पास आएगा। थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी होगी है ना? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ द थ्रोडोलाइट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रोडोलाइट्स देखते हैं। ओके, क्लासिफिकेशंस क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रोडोलाइट थ्रोडोलाइट थ्रोडोलाइट्स की क्लासिफिकेशन। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ टेलीस्कोप। ओके, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ scale on the basis of scale used to measure angle used to measure angle। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेलीस्कोप, और वहीं पे अपने पास क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्केल यूज टू। ओके, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको, यहीं पे अपन क्या कर देते हैं, क्लासिफाई भी कर देते हैं। ओके ओके, बी स्मार्ट। ओके, इसको अपन दो कैटेगरीज के अंदर क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ए हो गया ट्रांजिट थ्रोडोलाइट, ट्रांजिट थ्रोडोलाइट, थ्रोडोलाइट, और नॉन ट्रांजिट थ्रोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट ट्रांजिट थ्रोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थ्रोडोलाइट्स।
ओके, वही ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल इसको फिर फर्दर दो कैटेगरीज में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से बेसिस पे, आपके पास वर्नियर थियोडोलाइट्स, वर्नियर थियोडोलाइट, वर्नियर थियोडोलाइट्स और ऑप्टिकल थियोडोलाइट्स, ऑप्टिकल थियोडोलाइट्स, थियोडोलाइट्स, ऑप्टिकल थियोडोलाइट्स। ओके, वर्नियर जो आपने कॉलेज के अंदर देखा होगा वो कौन सा देखा होगा, आपने जो कॉलेज के अंदर देखा होगा ना थियोडोलाइट्स, वो कौन सा देखा था, आपने देखा था वर्नियर थियोडोलाइट्स। ओके, आपने जो कॉलेज के अंदर देखा था वो कौन सा देखा था, वर्नियर थियोडोलाइट्स देखा। ठीक है, जो आपने कॉलेज के अंदर देखा था वो कौन सा, वर्नियर थियोडोलाइट्स था। ओके, बेसिकली आपके पास अगर अपन बात कर रहे हैं वर्नियर, आप अपन देख लेते हैं अब ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट है ना। ओके, ओके, फर्स्ट लिख रहे हैं अपन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडो, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट। ओके, ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या है भाई साहब, ट्रांजिट थियोडोलाइट वो है जिसका टेलीस्कोप, देखो पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, पतला है, ये वाला हिस्सा क्या है, मोटा है। ठीक है, मोटे वाला ऐसे समझ लो फ्रंट साइड है और ये क्या है, बैक साइड है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को बताया नहीं गया ना कि कौन सी आई वेन होगी, कौन सी ऑब्जेक्ट वेन होगी, है ना। तो आप ऐसे समझ लो कि जो फ्रंट साइड है उसे ऑब्जेक्ट वेन कहा जाता है, पीछे वाली आई वेन। तो अगर इसको मैं 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट करवा दिया, ठीक है, जो हिस्सा पीछे था वो क्या आ गया, घूम के आगे आ गया, तो इस प्रकार के थियोडोलाइट्स को क्या बोला जाएगा, ट्रांजिट थियोडोलाइट। अगर मैं ऐसे रोटेट करवाने लगा तो ये यहीं पे अटक गया। ठीक है, इस प्रकार के थियोडोलाइट्स को क्या बोला जाएगा, ये यहीं पे अटक गया, इससे ज्यादा मुड़ नहीं रहा। ठीक है, ऐसे थियोडोलाइट्स को क्या बोला जाएगा, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट्स। ठीक है, क्या बोला जाएगा, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट्स। ओके, इसमें लिखते हैं द थियोडोलाइट, द थियोडोलाइट, थियोडोलाइट whose whose telescope telescope can be rotate by, can be rotate rotate by rotate by 180 degree about about its horizontal axis in vertical plane vertical plane is known as known as is known as known as transit transit theodolite. Okay, theodolite, clear। ओके, ये सबसे ज्यादा ये क्या है, ट्रांजिट ही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है नॉन ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट, ट्रांजिट theodolite, non transit theodolites। Okay, non transit theodolites, the theodolite is said to be is said to be non transit non transit non transit if if it cannot it cannot if its telescope telescope cannot cannot rotate 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 about about its its horizontal axis horizontal horizontal axis horizontal axis about its horizontal axis in in
vertical plane, vertical plane. The theodolite is said to be non-transit if its telescope cannot rotate by to be rotate by 180 degree about its horizontal axis in vertical plane. ठीक है? Such theodolites, such theodolites, theodolites, theodolites are not in much use nowadays. इन दिनों ऐसे थियोडोलाइट बहुत ही कम यूज में, इतने ज्यादा यूज में नहीं आते. ठीक है. ओके, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए. ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए. फिर अपने पास आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओके स्केल. ओके, नेक्स्ट लिखेंगे अपने पास वर्नियर थियोडोलाइट्स. ओके, वर्नियर वर्नियर थियोडोलाइट, वर्नियर थियोडोलाइट्स, वर्नियर थियोडोलाइट्स. ओके, वर्नियर थियोडोलाइट्स कौन से हो गए? द थियोडोलाइट, the theodolite, theodolite in in which in which in which a vernier scale vernier vernier scale is used is used for the measurements measurement measurement. Okay, ठीक है, measurements. such theodolites such theodolites theodolites are widely widely used 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 in general work general work. Okay, the the theodolite theodolite consist consist theodolite consist a double vernier scale in it. ठीक है, ठीक है, डबल वर्नियर स्केल इन इट. ओके, the list count of the list count of list count of vernier theodolite vernier 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 theodolite is 20 seconds 20 seconds 20 seconds. Okay, 20 seconds. Clear? Is that clear? कोई इशू नहीं. ओके, क्लियर. ओके, डबल वर्नियर्स के अंदर आपको ये याद रखना है कि डबल वर्नियर्स के अंदर रीडिंग्स क्या होती है, दोनों ही साइड में इंक्रीज होती है. जैसे डायरेक्ट वर्नियर्स में क्या आ रही थी, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी, रेट्रोग्रेड में अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी. इसमें क्या बोथ डायरेक्शंस के अंदर होगी. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, नोट बना के. इन डबल वर्नियर 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 रीडिंग
reading will will increase will increase in both direction। ठीक है, दोनों डायरेक्शन के अंदर कई बार पूछ ले तो वर्नियर स्केल के अंदर पूछ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्नियर इसमें यूज किया जाता है थोडोलाइट्स के अंदर, है ना। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना होता है। ओके, सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्नियर कौन सा है, वर्नियर वर्नियर थोडोलाइट से। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, ऑब्वियसली सी बात है माइक्रोमीटर वाला, जो मिनिमम रीडिंग जिसकी क्या होगी, लिस्ट होगी, वही क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा। क्योंकि अपन को पता है कि एरर बेसिकली क्या होता है, द लिस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी डिवाइस, है ना। तो जो सबसे छोटी वैल्यू कोई डिवाइस मेजर करेगा वही क्या होगा, उसमें मिनिमम एरर्स होगा। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं अपने पास। ओके, ऑप्टिकल वर्नियर्स, ऑप्टिकल्स वर्नियर। ओके, ऑप्टिकल ऑब्लिक माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर्स मीटर्स, ऑप्टिकल ऑब्लिक माइक्रोमीटर थ्योडोलाइट्स, थ्योडोलाइट्स। In these theodolites, in this in this theodolites, theodolites, an optical system, an optical system is used, it used to measure the, is used to measure the। ओके, एक मिनट के लिए और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, बाद में नीचे कर लेंगे। ठीक है, इन दिस सिस्टम an optical system is used to measure the measure the horizontal, measure the angles लिख देते हैं, अंडरस्टूड होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स होगा। this theodolite this theodolites theodolite theodolite consist 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 of a micrometer micrometer for observation, for reading। ठीक है, माइक्रोमीटर्स का मतलब डिस्प्ले है ना। द लिस्ट काउंट count of optical theodolite is 1 second। Okay, that's all। ठीक है भाई, करो नोट। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलो, हो गया नोट। नाउ मूव ऑन करते हैं अपने पास बेसिकली थोडोलाइट्स होता क्या है, पार्ट्स ऑफ द थोडोलाइट्स के ऊपर। ओके, पार्ट्स ऑफ द थोडोलाइट्स के ऊपर अगर अपन बात करें, आपको ये दिख रहा है क्लियरली, आई होप सबको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके, दिखाई दे रहा है। टेलीस्कोप, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं।
क्या होगा? हाँ ठीक है, ठीक। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, मेरे को भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। ओके, चलो। अब यहाँ से शुरू होता है खेला। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक एक चीज करके थोडोलाइट्स को देखेंगे, इसके पार्ट क्या होते हैं, फिर उनको रियल जो इमेजेस होती है उनके अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हिस्सा क्या है। ठीक है, फिर उनको एक एक करके इन पार्ट्स को डिस्क्राइब किया जाएगा, फिर इसका सेटिंग्स देखा जाएगा, फिर इसकी वर्किंग देखी जाएगी। ठीक है, और फिर इसके अंदर आने वाले एरर्स देखे जाएंगे, इसमें आने वाले वेरियस एक्सिस देखा जाएगा, और ऐसे अपने पास एंड की तरफ चले। इज दैट क्लियर? ओके, चलो भाई। तो अपने पास सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टेलीस्कोप। ओके, टेलीस्कोप बेसिकली क्या होता है? ठीक है, तो टेलीस्कोप बेसिकली यहाँ पे आपको नंबर वन के ऊपर आपको एक डिवाइस दिखाई दे रही है। ओके, नंबर वन पे आपको क्या दिखाई दे रही है? एक डिवाइस दिखाई दे रही है। ये आपको लाल घेरे के अंदर एक डिवाइस दिखाई दे रही है। ओके, लाल घेरे के अंदर एक डिवाइस दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ओके, चलो एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा रेड पेन की क्या है, थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, ये लाल घेरा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, इस लाल घेरे के अंदर आपको एक डिवाइस दिखाई दे रहा है। दैट डिवाइस इज नोन एज दैट डिवाइस इज नोन एज टेलीस्कोप कहलाता है। तो अगर अपने पास यहाँ पे अपन चर्चा करें टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप बेसिकली होता क्या है कि टेलीस्कोप बेसिकली क्या है, एक आपके पास ऐसे होलो सर्कुलर पाइप्स है। ओके, क्या है? होलो सर्कुलर पाइप्स है। ओके, होलो सर्कुलर पाइप्स है। ओके, होलो सर्कुलर पाइप्स है, और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? कॉन्वेक्स लेंसेस लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? कॉन्वेक्स लेंसेस लगे हुए हैं। ओके, और कॉन्वेक्स लेंसेस लगे हुए हैं, साथ के साथ एक क्या लगा हुआ है? डायफ्राग्राम्स लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? डायफ्राग्राम्स लगे, जिसका काम क्या होता है? दूर के ऑब्जेक्ट को नजदीक की तरफ दिखाना। क्या करना? दूर के ऑब्जेक्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करना। दैट इज नोन एज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का बेसिकली एक पर्पज क्या है? फॉर द साइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर द telescope the various telescope is an hollow circular pipe which is consist the two convex lenses on the end of the pipes, है ना? And it also consists the a diaphragms which is helps to sight the far object closely। दूर के ऑब्जेक्ट को नजदीक देखने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? सिंपल सा इतना समझना। डिटेल के अंदर कौन सा कहाँ लगा हुआ, कैसे लगा हुआ, कौन सा होगा, वो सारी चीजें अभी डिटेल्स के अंदर आएंगी, है ना? कि यहाँ पे कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। ओके, कॉन्वेक्स कहाँ लगा होगा, कॉनकेव कहाँ लगा होगा, कौन सा एक्सटर्नल टाइप होगा या इंटरनल टाइप्स होगा, कैसा लेंसेज होंगे, वो सारी की सारी मैं अभी डिटेल में आने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी अपन क्या कर रहे हैं? थोडोलाइट्स के पार्ट को समझने के लिए माहौल सेट कर रहे हैं कि थोडोलाइट्स के अंदर क्या होता है। एक टेलीस्कोप होता है जो कि क्या करता है? दूर के ऑब्जेक्ट को नजदीक दिखाने का काम करता है। और टेलीस्कोप के अंदर बेसिकली क्या होता है? एक हॉलो सर्कुलर पाइप्स होती है जिसके दोनों एंड पे अपन ने क्या लगा दिए? कॉन्वेक्स लेंसेस लगा दिए। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब अपन अगर पीछे देखें, तो यहाँ पे आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंसेस लगे हैं। ठीक है, लेकिन जब अपन थोड़े सा इसके ऊपर निगाह मारते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक रेड सी ब्लैक सी कलर की डॉट है। ठीक है, और एक ब्लैक कलर की डॉट यहाँ पे। ठीक है, इससे इस तरफ नंबर आ रहा है, नंबर 22, और इस तरफ आ रहा है नंबर 23। 22 और 23 पे देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट साइट दिखाई दे रहा है, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है? राइफल साइट। ठीक है, टारगेट साइट और राइफल साइट। अब टारगेट साइट और राइफल साइट क्या होती है? ओके, वापस से आएंगे। जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट वेन। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट वेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। और पीछे वाले जो हिस्सा होता है इसे बोला जाता है आई वेन। क्या बोला जाता है? आई वेन। आई वेन वो होगा जहां पे आपके पास क्या होगी? आंख को प्लेस करेंगे। और ऑब्जेक्ट वेन होगा जहां पे आपके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट अपन को सीन कर रहा होगा, जिस ऑब्जेक्ट को अपन साइड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब इनके ऊपर छोटी छोटी क्या लगी होती है? ऐसे विंग्स सी बन के निकली होती है। ठीक है, क्या होती है? छोटे छोटे विंग्स निकली होती है। अगर उन विंग्स को अगर अपन फ्रंट व्यू दिखाऊंगा आपका, विंग्स तो कुछ इस प्रकार से आपके पास बनी हुई होती है।
और इनके बीच में एक छोटा सा क्या होता है, होल होता है। ठीक है, क्या होता है, होल होता है। तो अगर अपन बात करें आगे वाली लाइंस को, अपने पास जो मोटे वाले हिस्से पे होता है उसे बोला जाता है टारगेट साइट, और पीछे वाले को क्या बोला जाता है, राइफल साइट। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, टारगेट, टारगेट साइट, क्या कहलाएगा, टारगेट साइट। और ये पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, राइफल साइट, राइफल साइट। ओके, टारगेट साइट और राइफल साइट। ठीक है सर, टारगेट साइट और राइफल साइट क्या होती है, थोड़ा सा अपन चलते हैं मूवी की तरफ। एक मूवी आई थी एस एस राजामौली की। कौन सी आई थी सर, सबने देख रखी है, आर आर आर। ठीक है, आपने देखी होगी, रामचरण और एनटीआर, जूनियर एनटीआर के। ठीक है, तो उसके अंदर एक इनिशियली एक सीन आता है जिसके अंदर एक अजय देवगन का छोटा सा क्या है, कैमियो, कैमियो है ना, 5-10 मिनट का। ठीक है, तो कैमियो होता है, तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं ना, लोड, टारगेट, शूट, ऐसा बोला जाता है ना। ठीक है, लोड, टारगेट, शूट, ऐसा कुछ बोलते हैं। जब रामचरण क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, तो उसका फादर का रोल कौन कर रहे हैं, अजय देवगन साहब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको गन चलानी सिखाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर जैसे होते हैं ना, तो अब वो गन तो ले आए, अब उनको चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर रखे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बांस की लकड़ी लेते हैं। क्या लेते हैं, बांस की, बांस अंदर से, बांस क्या होता है, बैम्बू समझते हो ना, बैम्बू अंदर से क्या होता है, होलो होता है। ठीक है, बांस की लकड़ी ली, बैम्बू लिया। ओके, बांस की लकड़ी लिया, और या बैम्बू समझ लो। ठीक है, तो वो लिया। ओके, और फिर उसके ऊपर क्या किया, एक कपड़े की हेल्प से। ओके, एक कपड़े की हेल्प से ये जैसे गन ली। ठीक है, ये अपने क्या आ गई, बंदूक आ गई। अब इस बंदूक के ऊपर उन्होंने क्या किया, ऐसे ये क्या ले लिया, अपन ने बैम्बू ले लिया। बैम्बू बेसिकली क्या है, एक होलो पाइप्स का काम कर रहा है। ओके, अब इसको बैम्बूस को यहाँ पे इसके ऊपर क्या कर देते हैं, वो बांधते हैं। ठीक है, बैम्बूस को क्या बांधते हैं, ऊपर की तरफ बांधते हैं। ओके, चलो मैं भी बांध देता हूँ। और हमारे यहाँ पड़ गए हैं बांधने वाला जुगाड़ छोटा। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं कोई। ठीक है, ये स्पेक्स को आप ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये समझ लो गन है, और ये अपने पास वो बैम्बू। ओके, अब अपन ने इस लकड़ी से इसको क्या कर दिया, बांध दिया। ये गन है और इसके ऊपर वो बैम्बू। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जब अपन किसी बंदे को गोली मारेंगे, जब किसी बंदे को अपन गोली मारे, तो इस बैम्बू के अंदर से होते हुए देखेंगे। क्या करेंगे, इस बैम्बू के अंदर से होते हुए देखेंगे। और बैम्बू के अंदर से होते हुए अपन क्या करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, लोड, गन को लोड करो, टारगेट करो। यानी जहां पे उस सामने वाले को गोली मारनी है वहां पे क्या करो, ये जो जिस बंदे को गोली मारनी है वो बंदा इसके सामने आना चाहिए, है ना। तो जैसे उसको टारगेट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, शूट कर देंगे। यानी ये टारगेट करने का काम आ रहा है, यानी अपने लाइन ऑफ साइट को क्या कर रहा है, स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं अभी तुम लोगों को देख रहा हूं, तो मैं पूरे रूम के अंदर देख सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसके थ्रू देखूंगा ना, अब अगर मैं इसके थ्रू देखूंगा तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, इतने ही दायरे में क्या होगी, कन्फाइन होगी, स्ट्रेट करने का। तो अपने लाइन ऑफ साइट को फिक्स करने का काम कौन करती है, ये टारगेट साइट और राइफल साइट काम करती है। ठीक है, ठीक है, टारगेट को क्लोजली साइट करने के, सेट करने का हेल्प कौन करते हैं, ये करता है। सर, अगर अपन को यहां से ही देखना था तो अपन को लेंसेज वगैरह लगाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि अपने पास नॉर्मली साइट करने के लिए ये करेंगे, और क्लोजली साइट करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ज्यादा बेटर एक्यूरेसी के लिए अपन यहां से देखेंगे। लेकिन एक बार रफ आइडिया लेने के लिए अपन यहां से इसकी हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, देख सकते हैं। इज दैट क्लियर। ओके, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है, तो टारगेट साइट और राइफल साइट का क्या काम है, यही इन दोनों को साइट करना। सर आपने तो इनकी जगह ऊपर नीचे बना दी, ये मैंने बना दी, बेसिकली ये ऊपर नीचे होती नहीं। ठीक है, ओके चलो ठीक है। ओके, और क्या बताना है सर, एक चीज ये भी बता देते हैं आप लोगों को, कि अगर टेलीस्कोप के ऊपर ये टारगेट साइट और राइफल साइट क्या दिख जाए, इसका मतलब टेलीस्कोप क्या है, नॉर्मल पोजीशन में। टेलीस्कोप क्या है, नॉर्मल पोजीशन में। ठीक है, जैसे ये आपको पेन क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ है ना, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन में। अगर ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा ये, इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड पोजीशन में। जैसे अपने पास ये घूमेगा, जैसे ये घूमेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड पोजीशन में आ जाएगा। यानी टेलीस्कोप ऊपर की तरफ होगा तो क्या टेलीस्कोप नॉर्मल पोजीशन में।
जैसे ही आपके पास उल्टा हो जाएगा तो वो टेलीस्कोप क्या आ गया, इन्वर्टेड पोजीशन में आ गया। ठीक है, कैसे होता है सर इन्वर्टेड और नॉर्मल, पिक्चर देख के थोड़ा सा और समझा दो। ये देखो दादा, क्लोजली मॉनिटर करेंगे, दो थोडोलाइट दिखाई दे रहे हैं, जी सर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर अपन इस वाले को देखेंगे, इस वाले थोडोलाइट को, तो यहाँ पे अगर निगाह मारेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक सा कलर का आपको प्यादा सा दिखाई देगा। सर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके लो जी, जूम कर दिया। ठीक है, तो अब आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसमें ये क्या है, ऊपर की तरफ है, जी सर। अगर यहाँ पे फोकस करेंगे तो इधर भी नीचे है, और ये आगे वाला भी क्या है, नीचे की तरफ है, जी सर। तो यानी इसका मतलब ये तो टेलीस्कोप क्या है, इन्वर्टेड है, और इधर वाला टेलीस्कोप क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये टेलीस्कोप क्या है, नॉर्मल है। सर इसका इधर वाला दिखाई नहीं दे रहा, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो प्लेट के बैक साइड के अंदर है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे तो क्या है, ये नीचे की तरफ था, इसलिए अपन को क्या है, दिखाई दे रहा है ना। ओके। ओके, क्लियर। अब आपको अगर जो दूर से दिखाई दे रहा होगा तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या हो गया, आपके पास राइफल साइट आ गई, ये मोटे वाली साइड में क्या आ गई, टारगेट साइट आ गई। ये इधर भी दोनों चीजें दिखाई देगी, यस और नो, जी सर दिखाई देगी। तो अगर मैं बोलूं इस वाले हिस्से को क्या बोल दूंगा मैं, इस वाले को बोल दूंगा आई पीस, क्या बोल दूंगा, आई पीस। ओके, आई पीस। और इधर वाले हिस्से को बोल दूंगा ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट पीस। ओके, ऑब्जेक्ट पीस। क्लियर है, जी सर क्लियर है। ओके, कोई किंतु परंतु नहीं है। यानी इस वाला ये मोटे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट पीस कहलाएगा, या ऑब्जेक्ट वैन कहलाएगा। और अगर अपने पास ये पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आई वैन। ओके, आई वैन कहलाएगा, आई वैन कहलाएगा, आई वैन। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया टेलीस्कोप क्या था। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया कि टेलीस्कोप और टारगेट साइट और राइफल साइट क्या होती है। ओके, टारगेट साइट और राइफल साइट क्या थी अपने पास, इतना सा तो कहानी समझ में आ गई हमारी। ठीक है, ओके ठीक है जी, दादा आगे बढ़े। ओके चलो, अब अपन वापस चलते हैं। अब ये कह रहा है कि हमें, ओके, अब अपनी कौन कौन सी चीजें क्लियर होगी, नंबर वन क्लियर हुई, नंबर वन क्लियर हुई, 23 एंड 22 क्लियर होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर नंबर दो पे कह रहा है ट्रू यूनियन एक्सिस, क्या कह रहा है, ट्रू यूनियन एक्सिस, क्या कह रहा है, ट्रू यूनियन एक्सिस। ट्रू यूनियन एक्सिस को अपन क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहा जाता है, हॉरिजेंटल एच जेड एक्सिस भी बोला जाता है, हॉरिजेंटल एक्सिस भी अपन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस। तो हॉरिजेंटल एक्सिस कौन सी है, जिसके अबाउट टेलीस्कोप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक हॉरिजेंटल रोड होती है, स्पिंडल होती है, जिसके अबाउट टेलीस्कोप क्या कर सकता है, आसानी से वर्टिकल प्लेन के अंदर क्या कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, आसानी से वर्टिकल प्लेन्स के अंदर क्या कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है। तो ठीक है, तो सर हमें उस डायग्राम्स के अंदर दिखा दो। ओके, तो डायग्राम के अंदर ये देख लो। ओके, ये आपको ब्लैक कलर का ये स्क्रू दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या लगी हुई है, एक रोड लगी हुई है। और इसी रोड के अबाउट ये टेलीस्कोप क्या कर रहा है, और रोटेट कर रहा है। टेलीस्कोप क्या कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखो ये पेन है, तो ये पेन किस में रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये प्लेन कौन सा हो गया, वर्टिकल। और रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, इन दोनों के उंगलियों के अबाउट, तो ये क्या होगी, हॉरिजेंटल एक्सिस होगी, है ना। और हॉरिजेंटल एक्सिस को अपने पास थोडोलाइट में ट्रू यूनियन एक्सिस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रू यूनियन एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है सर, बोलते हैं तो ओके, चलो ठीक हो गया। ओके, अब आपके पास नंबर टू भी होगी। अब बात आता है वर्नियर फ्रेम एंड वर्टिकल सर्कल, वर्नियर फ्रेम एंड वर्टिकल सर्कल। ओके, वर्नियर फ्रेम एंड वर्टिकल सर्कल।
वर्नियर फ्रेम एंड वर्टिकल सर्कल क्या होता है? ओके, पहले एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ नमूना। ठीक है, आपको क्या लेना है, ऐसे दो प्लेट्स लेनी। ओके, ये आपने क्या ली, एक प्लेट ली। ओके, ये प्लेट है पूरी सर्कुलर। ठीक है, और इस प्लेट को किसी फ्रेम के अंदर क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। ठीक है, देखो वर्नियर स्केल क्या होता है, दो स्केल से बन के बना हुआ है। पीछे वाली क्या होगी, मेन प्लेट होगी। आगे वाली कौन सी होगी, वर्नियर प्लेट होगी। वर्नियर प्लेट होगी, और इनको दोनों को एक फ्रेम में कर दिया जाएगा, दैट इज नॉन एज वर्टिकल फ्रेम्स। अगर अपने पास ऐसे इनका साइड व्यू देखेंगे तो अपन को ऐसा कुछ दिखाई देगा, और इनको एक ऐसे अपने पास वर्टिकल फ्रेम्स के अंदर क्या कर दिया, फिट कर दिया, दैट इज नॉन एज आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, नंबर 3 पे क्या था, वर्नियर फ्रेम था, और नंबर 4 पे क्या था, वर्टिकल सर्कल। तो ये अंदर वाले तो क्या कहलाए, वर्टिकल सर्कल, और बाहर वाला क्या कहलाया, वर्नियर फ्रेम। सर ऐसे तो समझ में नहीं आया, तो चलो ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, देखो अब उस वाले थोडोलाइट को भूल जाओ, क्योंकि ये थोडोलाइट की अपन, जो ये बाहर आपको सर्कुलर प्लेट दिखाई दे रही है ना, अगर ये आपको ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई दे रही है ना, इसे बोला जाता है वर्टिकल फ्रेम। इसे क्या बोला जाता है, वर्नियर फ्रेम। वर्नियर फ्रेम भी बोल सकते हैं और वर्टिकल फ्रेम भी बोल सकते हैं, वर्नियर फ्रेम बोला जाता है। ठीक है सर, ओके। अब अपने को ये तो इसकी बैक साइड दिखाई दे रही है, क्योंकि अपन को टेलीस्कोप पहले दिखाई दे रहा है, प्लेट बाद में दिखाई दे रही है, यानी टेलीस्कोप के क्या है, उस तरफ आपकी प्लेट है। तो अब अपने पास इधर आ गया, ओके, इधर आ गया। ठीक है, इधर अपने पास इस वाले हिस्से को दोबारा से अपन क्या करते हैं, जूम इन करते हैं। ओके, जूम इन करो, और इसको ऐसे ऐसे घुमा के इधर ले आओ, तो आ जावे, आ गया। ठीक है, आ गया। अगर आपको यहां से अगर देख रहे हो, ठीक है, यहां से अगर देख रहे हो, तो आपको ऐसा सा एक सिल्वर कलर का वर्टिकल फ्रेम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, वर्टिकल फ्रेम दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉन एज वर्टिकल फ्रेम। वर्टिकल फ्रेम या वर्नियर फ्रेम, इसे वर्नियर वर्नियर फ्रेम या वर्टिकल फ्रेम भी बोल सकते हैं। वर्टिकल फ्रेम बोला है या वर्नियर फ्रेम बोल दिया। ओके, ठीक है सर। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे इस वाले हिस्से के अंदर, तो गोल्डन कलर से कुछ दिखाई दे रहा है। जी सर, दिखाई दे रहा है। इस तरफ भी देख लो, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इस फ्रेम के अंदर फिट किए हुए वर्नियर फ्रेम है, वर्नियर स्केल है। इसके अंदर फिट किया हुआ क्या है, वर्नियर स्केल है। और वर्नियर स्केल के अंदर क्या होता है, दो स्केल को कंबाइंड करके मिलाया हुआ स्केल क्या कहलाता है, वर्नियर स्केल कहलाता है। जैसे अपन ने पीछे देखा था फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर देखे थे ना, तो अपने पास डायरेक्ट के अंदर क्या होता था, एक मेन स्केल होता था और एक क्या होता था, वर्नियर स्केल होता था। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी दो ऐसे सर्कुलर प्लेट है, एक तो पीछे की तरफ लगी हुई है, जिसको मान लो रेड कलर से कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये अपने पास पीछे वाली प्लेट आ गई, जिसे अपन क्या बोल देंगे, अपन क्या बोल देंगे अपने पास, देख लो, अगर इतना व्हाइट बोर्ड पे चला देते तो मार्कर मर जाता। ठीक है, ये अपने पास ये आ गई आपके पास मेन प्लेट। ठीक है, इस मेन प्लेट के ऊपर आपके पास एक प्लेट और लगी हुई है। ठीक है, व्हाइट कलर की। ठीक है, ओके, ये फुली व्हाइट कलर की। ठीक है, तो जो रेड कलर की प्लेट थी ना, इसे बोल दिया अपन ने मेन प्लेट। क्या बोल दिया, मेन प्लेट, मेन प्लेट। और इस व्हाइट वाली को बोल दिया अपन ने वर्नियर प्लेट या वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है, ओके, वर्नियर स्केल। ठीक है, और ये दोनों ही क्या किए जाते हैं, वर्टिकली इसके अंदर फिटेड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्टिकल सर्कल। दोनों कंबाइंडली मिलके क्या कहलाते हैं, वर्टिकल सर्कल कहलाते हैं। ये कंबाइंडली मिलके क्या कहलाते हैं, वर्टिकल सर्कल कहलाते हैं।
वर्टिकल सर्कल। और वर्टिकल सर्कल जिस फ्रेम के अंदर फिट होते हैं दैट फ्रेम इज नोन एज वर्नियर फ्रेम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वर्नियर फ्रेम कहलाता है। इज दैट क्लियर? आई होप सबके क्लियर आ गया होगा। ठीक है, इतना बेटर तरीके से देखो। सर्वेइंग का ना सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा थियोडोलाइट्स। मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, मैं स्पेशली मैं पूछ लेता हूँ कि क्लास के अंदर किसी ने थियोडोलाइट नहीं भी देख रखा है ना, तो मैं थियोडोलाइट को आपको फील करवा दूंगा। यहाँ तो अपने पास साक्षात क्या है, फोटोज पढ़ रखी है ना, और ओरिजिनल फोटो है, ये स्टूडेंट्स ने ही दी हुई है, उन्हीं की क्लास की है। ठीक है, दोनों दोनों फोटो है ना, मतलब ये साइड में फोटो क्रॉप कर रखी है, क्रॉप इसलिए कर रखे थे तो वो लोग देखो कॉलेज के अंदर कुछ करे ना करे, बीइंग एन इंजीनियर अगर आप सर्वे लैब में जा रहे हो तो थोड़ोलाइट के साथ में आपकी फोटो होना मैंडेटरी है। हर एक बंदे की होगी। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप कॉलेज के अंदर थियोडोलाइट के दर्शन ही नहीं किए। अगर आपकी फोटो नहीं, तो सबकी थियोडोलाइट के साथ में फोटो होती है, उन्होंने किसी ने फोटो दी थी कि सर इससे ज्यादा करो, ये हमने देख रखा है। ठीक है, तो किसी ने आपकी तरह कहीं पटना में दिए थे हमें ये फोटो, पटना के स्टूडेंट, नाम तो पटना वालों का प्रिंस ही नाम होगा, मोस्ट कॉमन नाम है पटना, यूपी बिहार के अंदर, कि आप रैंडम किसी क्लास के अंदर ऐसे खड़े हो क्या प्रिंस खड़े होना, कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही होगा। अब बस मैटर ये करता है, कई बार ये हो जाते हैं कि सर कौन से वाला प्रिंस, क्योंकि 10-12 प्रिंस होते ही होते हैं। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक, कोई किसी को किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो यहाँ पे लगे हाथ एक चीज और बता देते हैं कि सर ये जो यहाँ पे ये ब्लैक से कलर का एक ऐसे कलर के रोड से इधर से आ रही है, और एक ये ब्लैक से कलर का इधर से आ रहा है। ये भाई साहब कुछ नहीं है, छोटे छोटे लेंसेस लगे हुए हैं। क्योंकि अपने पास वर्नियर स्केल के ऊपर जो लाइंस होती है ना, वो आपस में अपन ऐसे मिला रहे थे ना, कितने नंबर की मेन और वर्नियर की लाइन मिल रही है, तो वो लाइन मिलाने के अंदर चाहे क्या है, वो बहुत छोटी छोटी होती है, तो देखने दिखाई देने में क्या आती है, दिक्कत आती है ना, ढंग से दिखाई नहीं देती। उनको देखने के लिए अपने पास क्या लगे रखे हैं, लेंस लगा रखे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, यहाँ पे आपके पास अगर आप देखोगे तो एक ब्लैक कलर की ट्यूब लगी हुई है। ठीक है, ब्लैक की ट्यूब दिखाई दे रही है। ओके, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड बबल ट्यूब। इसे बोला जाता है एल्टीट्यूड बबल बबल ट्यूब। ओके, ये भी आपके पास क्या है, बबल ट्यूब्स है। बबल ट्यूब्स का काम क्या होता है, सेंटरिंग करने में काम आता है। कि बबल सेंटर में है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, कि बबल सेंटर में है, इसका मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परफेक्टली लेवल के अंदर है। तो आपके पास इसका जो बबल होता है ये बताता है कि टेलीस्कोप परफेक्टली स्ट्रेट है। अगर बबल आपका क्या रहा, बबल आपका क्या रहा, बबल अगर आपके पास क्या रहा, एकदम सेंटर में रहा, तो इसका मतलब टेलीस्कोप भी क्या है, एकदम अपने 0 0 पे है। जैसे ही ये रोटेट करेगा, बबल हम हमेशा क्या करेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी भाग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये बबल एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स होती है, ये या तो आपके पास टेलीस्कोप के साथ कनेक्टेड होगी, या आपके पास क्या होगा, इस वर्टिकल सर्कल के साथ में, यानी इन वर्टिकल सर्कल के साथ। जैसे 0 0 आएगा इन वर्टिकल सर्कल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देख लेना कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 0, और इधर भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों अगर आपस में क्या करगी, मीट करगी ऐसे 0 0, तो इसका मतलब आपके पास बबल क्या रहेगा, सेंटर में। अब जैसे 0 से अपने पास ऐसे आगे बढ़ेगा तो एंगल का क्या आएगा, चेंज आएगा, वही का एंगल, उसी एंगल को चेंज को अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं वर्टिकल एंगल मेजरमेंट्स के। तो आपके पास ये वर्टिकल सर्कल क्या काम करते हैं, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट्स में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? एल्टीट्यूड बबल एक्सिस ये बताती है कि टेलीस्कोप आपका 0 0 पे है या नहीं। तो आपके पास एल्टीट्यूड बबल एक्सिस पहले तो ओनली टेलीस्कोप के ऊपर लगी हुई होती थी, आजकल ये क्या आने लगी, इस वर्टिकल सर्कल के साथ में अटैच्ड आने लगी। इज दैट क्लियर? आई होप सबके क्लियर आ गई। ठीक है, ओके, चलो मैं जूम आउट कर देता हूँ। ओके, क्लियर। ये देखो उसका हाथ आ गया था, उसी किसी स्टूडेंट ने मेरे को दी थी, ये तो किसी और ने वैसे गूगल से डाउनलोड की थी, ये फोटो उसी ने दी थी थियोडोलाइट की। ठीक है,
ओके चलो, एक बार और आता है। चलो अब लगे हाथ, इसके अंदर एक चीज और मेरे को दिखाई देगी है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हल्की सी ऐसे वर्टिकल लाइन सी दिखाई दे रही है, इधर भी देखोगे। यहाँ पे बेसिकली क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। तो अब देखो कॉलेज के अंदर सब कुछ ये हाइट वाले, कुछ ये हाइट वाले, कुछ ये हाइट वाले भी तो होंगे ना, ठीक है। तो उनको देखने में ऐसे बबल के ट्यूब्स के ऊपर से देखने में दिक्कत आई तो वो ऐसे मिरर के अंदर देख ले कि बबल सेंटर में है या नहीं, है ना। तो ये अपने पास छोटी हाइट वालों के लिए थोड़ा सा सोचा गया। क्लियर। ओके, बुरा मत मानना इस तरह आप छोटी हाइट का मजाक उड़ा, मजाक नहीं उड़ाया मैंने, रियलिटी बताइए कि ऐसा उन्हीं के लिए किया गया। बाकी तो बड़ी हाइट वालों को तो साथ साथ चीजें दिखाई दी। ओके चलो भाई, तो अपने, ओके ठीक है, आपके पास वर्नियर फ्रेम आ गया, वर्टिकल सर्कल आ गया, और ये एल्टीट्यूड बबल नंबर 12 की भी आपको मैंने जिक्र कर दिया कि नंबर 12 पे एल्टीट्यूड बबल लेवल्स क्या होती है। ओके, नंबर 5 पे देखेंगे तो अपन को दिखाई दे रहा है प्लेट लेवल। प्लेट लेवल, ठीक है, प्लेट लेवल यहाँ पे देखेंगे तो अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लेट लेवल। प्लेट लेवल्स का मेनली काम होता है कि आपके पास, प्लेट लेवल का मेन काम होता है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट को लेवल में लाना। एल्टीट्यूड देखो, दो लेवल ट्यूब्स लगी हुई होती है, एक तो नंबर 12 पे एल्टीट्यूड बबल ट्यूब्स है ना, एक नंबर 5 पे प्लेट लेवल है ना। प्लेट लेवल का काम होता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट को लेवल में लाना, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस को ट्रूली वर्टिकल बनाना और हॉरिजेंटल एक्सिस को ट्रूली हॉरिजेंटल बनाना। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगी हुई होती है, बबल ट्यूब्स ही लगी हुई होती है। यहाँ पे भी क्या लगी होती है, बबल ट्यूब्स ही लगी लगी हुई होती है। ओके, यहाँ पे भी क्या है, बबल ट्यूब्स ही लगी हुई है। ओके ठीक है। ओके क्लियर, इज दैट ओके। आई होप किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। ओके चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, कहाँ है भाई वो। ओके, पिक्चर्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर 5 आपको दिखाई दे रही होगी लेवल ट्यूब्स। लेवल ट्यूब्स यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इन सर्कल्स के अंदर लेवल ट्यूब्स दिखाई दे रही होगी। इनका काम क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस को ट्रूली वर्टिकल और हॉरिजेंटल को ट्रूली हॉरिजेंटल बनाने में ये हेल्प करती है। इज दैट क्लियर। ओके नंबर 5। ओके नंबर 6 पे आपका लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपने थ्रोडोलाइट के साथ में परफॉर्म किया होगा तो आपको ऐसे बोला गया होगा कि आपको आराम से उसका बॉक्स खेलना है और दोनों साइड से उसके फ्रेम को पकड़ के बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि मुर्गे की तरह उसकी टेलीस्कोप की गर्दन पकड़ी और बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता। तो जो उसका फ्रेम होता है ना, जिससे आपके पास अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज, दैट पोर्शन इज नोन एज स्टैंडर्ड्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड्स कहलाता है। ओके, स्टैंडर्ड्स कहलाता है। ओके, वही नंबर 7 पे आपको दे रखा है अपर प्लेट, और नंबर 8 पे क्या दे रखा है, लोअर प्लेट्स। ठीक है, अपर प्लेट्स और लोअर प्लेट्स। ओके, अगर अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये जो फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा ए शेप के अंदर, इसे क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। ओके, अब अपन आते हैं इसमें दोबारा से अपर प्लेट्स और लोअर प्लेट्स के ऊपर। ओके, ऊपर प्लेट्स और लोअर प्लेट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, अपर प्लेट्स और लोअर प्लेट्स के। ओके चलो, अब आपको यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सर्कल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल सर्कल दिखाई दे रहा है। जी सर, दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजेंटल सर्कल बेसिकली ऐसा सा है। ओके, हॉरिजेंटल सर्कल बेसिकली ऐसा सा है, ठीक है। ओके, हॉरिजेंटल फ्रेम। अब इस हॉरिजेंटल फ्रेम के अंदर दो प्लेटें लगी हुई होती है, एक प्लेट ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ। वही सर्कुलर प्लेट होगी, जैसे जो अपन ने वर्टिकल लिया था ना, ऐसे थी ना, उनको ऐसे हॉरिजेंटली पकड़ लो।
ठीक है, तो ये ऊपर वाली क्या कहलाती है, अपर प्लेट्स कहलाती है, अपर, और नीचे वाली क्या कहलाती है, लोअर प्लेट्स। अपर और लोअर प्लेट्स दोनों मिलके क्या कहलाती है, अपर और लोअर प्लेट्स दोनों मिलके क्या करती है, हॉरिजेंटल एंगल्स मेजर करने का काम करती है। इन प्लेट्स के अंदर क्या लगी होती है, एक रोड लगी होती है। जैसे अगर अपन देखे जाए तो अपर प्लेट ऐसे टी शेप की होती है, ओके, और नीचे वाली प्लेट्स के अंदर नीचे ऐसे करके अपने पास ऐसे यू शेप के अंदर एक फ्रेम बना होता है। ठीक है, जैसे अपने पास आटा चक्की होती है ना, कि अपने पास ऊपर वाले हिस्से के अंदर होल बना, अब देखो ये अपने पास, ये मैंने क्या करा, नीचे वाले प्लेट का रखे उसके अंदर होल बना रखा है, और ऊपर वाले का हिस्सा इसके अंदर रख दिया। अब ये एक दूसरे का अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, एक दूसरे का अबाउट रोटेट कर, तो अंदर वाली ये जो रोड है ये कहलाती है इनर स्पिंडल, और स्पिंडल, और ये आउटर वाला क्या कहलाता है, आउटर स्पिंडल कहलाता है। तो अंदर वाली ये रोड है ना, ये क्या कहलाएगी, इनर स्पिंडल कहलाएगी, स्पिंडल कहलाएगी। और ये आउटर वाला हिस्सा है ना, ये क्या कहलाएगा, आउटर स्पिंडल कहलाएगा, स्पिंडल कहलाएगा, स्पिंडल कहलाएगा, आउटर स्पिंडल कहलाएगा। ठीक है, आउटर स्पिंडल कहलाएगा। इज दैट क्लियर, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके, ठीक है, ओके। ये आपके पास क्या करता है, आपके पास हॉरिजेंटल एंगल मेजरमेंट्स में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, चलो ठीक है। ओके, हॉरिजेंटल एंगल मेजरमेंट में हेल्प करता है। ओके, चलो, आठ, आठ, नौ, दस, ग्यारह हो गया, 12। अब आ जाओ नंबर 13 पे। ठीक है, नंबर 13 पे लगे हुए क्लिप स्क्रू। क्लिप स्क्रू ये एक यहाँ पे लगा हुआ, एक यहाँ पे लगा होगा, और एक उसके अपोजिट साइड में। यानी जनरली क्या होते हैं, तीन क्लिप स्क्रू होते हैं, या सॉरी, क्या होता है, लेवलिंग स्क्रू होते हैं, या इन्हें फुट स्क्रू कहा जाता है, जो कि हेल्प करते हैं लेवलिंग के अंदर। ये तीन कलर के जो आपको तीन ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, एक इसके अपोजिट आ गया, ये क्या कहलाता है, लेवलिंग स्क्रू कहलाते हैं, जो कि आपके पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपने पास रोटेशन के अंदर, लेवलिंग के अंदर। नंबर 14 पे दे रखा है आपके पास क्लिप स्क्रू, नंबर 14 पे दे रखा है क्लिप स्क्रू। क्लिप स्क्रू बेसिकली रोटेशन को कंट्रोल करता है, किसके, आपके पास रोटेशन का कंट्रोल करता है आपके पास वर्टिकल सर्कल्स के, वर्टिकल सर्कल के रोटेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वर्टिकल सर्कल के रोटेशन को कैसे कंट्रोल करता है, ये वाला जो स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये नंबर क्या है, 14 है। ये क्या है, नंबर 14 है। ये आपके पास क्या करता है, कि उनको 0 0 पे जब सेट करेंगे तो बाद में क्या करेंगे, जैसे इसको टाइट कर देंगे, तो आपके पास ये जो आपके पास वर्टिकल सर्कल होगा वो टेलीस्कोप के साथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो आपके पास वर्टिकल सर्कल के रोटेशन के अंदर हेल्प कौन करता है, आपके पास नंबर 14 क्लिप स्क्रू। नंबर 15 पे आपके पास लगा होगा हुक। नंबर 15 पे लगा हुआ है हुक। हुक बेसिकली क्या करता है आपके पास, हुक बेसिकली करता है आपके पास, जब सेंटरिंग करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये मैक्सिमम। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हल्की सी एक ऐसे वायर सी जाती हुई दिखाई देगी, तो इसे क्या कहा जाता है, हुक कहा जाता है। हुक में जब सेंटरिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या लटकाया जाता है, प्लम बॉम्ब लटकाया जाता है। यहाँ पे क्या लटकाया जाएगा, प्लम बॉम्ब लटकाया जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो, ओके, फिर उसके बाद में नंबर 17 16 पे आता है ट्राई बैच। ओके, ट्राई बैच बेसिकली क्या होता है, कि वो असेंबली है जिसके साथ में ऊपर वाली असेंबली क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ऊपर वाला जो फ्रेम जिस हिस्से के साथ में कनेक्टेड होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, ओके, ट्राई बैच कहा जाता है। जैसे ये वाला ऊपर की आपको ट्रायंगुलर हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाली प्लेट, इसे क्या बोला जाता है, ट्राई बैच, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, ट्राई बैट। तो ऊपर वाली जो ट्रायंगुलर प्लेट्स होती है वो तो थ्रोडोलाइट्स को कनेक्ट करती है, और नीचे वाली ट्रायंगुलर प्लेट्स किसको कनेक्ट करती है, आपके पास ट्राइपोड स्टैंड को। और ये कंबाइंड असेंबली क्या कहलाती है, लेवलिंग हेड कहलाती है। ये पूरा क्या कहलाता है, इतना लेवलिंग हेड कहलाता है, लेवलिंग हेड कहते हैं इसे, लेवलिंग हेड कहा जाता है। तो जो ऊपर वाली प्लेट्स होती है इसे क्या कहा जाता है, ट्राई
ब्रैच, और नीचे वाली को कहा जाता है ट्राइबैट। ट्राइबैट, तो नीचे वाली तो क्या करती है, आपके पास थोड़ोलाइट ट्राइपॉड स्टैंड से कनेक्टेड होती है, और ऊपर वाली पूरी असेंबली के साथ में कनेक्टेड होती है। ओके। ओके, ट्राइबेट हो गया। ट्राइपोड तो तुम जानते ही हो, ट्राइपोड लेग्स क्या होगी, तो दैट्स ऑल अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ। इतना आपके पास मेन जो पार्ट्स हैं थ्रोडोलाइट्स के, वो यहाँ तक क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ तक क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। इसके बाद में जो हिस्सा बचता है, ओके, इसके बाद में जो हिस्सा बचता है वो आपके मोस्ट प्रोबेबली, अब अपने पास इसके पार्ट्स को डिटेल्स के अंदर देखेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके पार्ट्स को अपन क्या देखेंगे डिटेल्स के अंदर। तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है, एक एक करके मैंने इनके सारे पार्ट्स बता दिए हैं। अब अपने पास आपको ये काम करना है कि पहले वाली तो थ्योरीज तो नोट कर ही लिया आपने। अब ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम अपने हाथों से बनाना है। अपने हाथों से अपने पास नोट्स के अंदर अपने पास आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लास है, अगर ऑफलाइन होती तो मैं सामने बैठ के बनवा देता तुमसे, है ना, पूरा पूरा ये डायग्राम्स बनाता, पहले खुद बनाता अपने हाथ से, फिर तुम्हें बनवाता। ठीक है, तो जब तक ये डायग्राम्स नहीं बनेगा, चीजें आपके अच्छे से नंबर याद हो जाने चाहिए, कौन से नंबर पे है ना। जैसे अब मैं रेंडमली बोल रहा था ना, 15 नंबर पे तो बुक आ जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, 17 नंबर नहीं बताया था वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, और 18 नंबर नहीं बताया था वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। 17 नंबर पे ये आपके पास क्या है, वर्टिकल क्लिप स्क्रू। क्या है, वर्टिकल क्लिप स्क्रू। और 18 नंबर पे क्या है, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। देखो, क्लिप और क्लैंप स्क्रू अगर आपको ऑप्शन में आ जाए, क्लिप और क्लैंप, क्लिप और क्लैंप का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ। अगर क्लिप और क्लैंप स्क्रू को अगर आपने टाइट कर दिया तो वो किसी के भी रोटेशन को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अगर लूज कर दिया तो वो रोटेशन को क्या कर देगा, चालू कर देगा, ऑन एंड ऑफ। अगर टेंजेंट स्क्रू का नाम आ जाए, तो टेंजेंट का मतलब होता है कि जैसे अपन गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाने के बाद में भी थोड़ा बहुत आगे की तरफ धकेल देते हैं ना, वो वाला सिस्टम है। कि आपने क्या करा, स्क्रू को तो टाइट कर रखा है, लेकिन स्लो रोटेशन के लिए हेल्प करता है टेंजेंट स्क्रू। जनरली क्या होता है, जैसे अपने पास टारगेट क्या होगा, कि अपन को जैसे एक मंदिर के कॉर्नर के ऊपर फ्लैग वाले, जैसे वो तीर बना होता है ना अपने पास ऐसे, इसके ऊपर आपको क्रॉस हेयर को सेट करना है। तो एकदम से आप इसके पास तो ले, लेकिन ऑब्जेक्ट को सेट करने में क्या करते हैं, स्लो रोटेशन की जरूरत पड़ती है। उस टाइम ये क्या करता है, आपकी हेल्प। इज दैट क्लियर? आई होप सबके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। और जो नंबर 17 पे है ना, क्लैम स्क्रू, ये आपके पास क्या करता है, आपके पास, ये आपके पास करता है टेलीस्कोप का वर्टिकल प्लेन्स के अंदर क्या करता है, रोटेशन को कंट्रोल करता है। रोटेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, रोटेशन को कंट्रोल करता है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, अगर जैसे इसको टाइट कर दोगे ना ब्लैक वाले को, तो ये ऐसे वर्टिकल प्लेन के अंदर जो हिल रहा था ना, वो बंद हो जाएगा। जैसे जब हॉरिजेंटल एंगल मेजर करेंगे तो वर्टिकल तो रोटेट नहीं करेंगे, हॉरिजेंटल रोटेट करेंगे, तो उस टाइम इसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। समझ में आई बात? ओके। ओके, टेंजेंट स्क्रू आपके पास क्या होता है, ये स्लो रोटेशन में हेल्पफुल करता है। ठीक है, क्या करता है, स्लो रोटेशन के अंदर हेल्प करता है। बेसिकली ये चीजें, और ये आपके पास अपर क्लैंप, लोअर क्लैंप, ठीक है, टेंजेंट स्क्रू, ये अपने पास अपन अभी डिटेल्स के अंदर आगे वाले लेक्चर्स के अंदर देखने वाले। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा, आना भी चाहिए बहुत। ठीक है, आई होप मैंने, आई डू माई बेस्ट। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद। हाँ, लेकिन ये डायग्राम पूरा पूरा आपको नोटबुक के अंदर बनाना है खुद अपने हैंड से। ठीक है, जब तक ये नहीं बनेगा आगे नोट्स बनाने का कोई तुक नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्प्ले से साइड हूँ, आप लोग इसको पॉज करके बना सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको देख के बना सको। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।